अगर आपने यूके में रह के ये एक दो काम कर लिए तो आप पैसे की दौड़ में बहुत दूर निकल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू आर वाचिंग उस्मान पोडलॉग्स एंड आई एम हियर उस्मान रज़ा कादरी। आप जानते हैं कि डिफरेंट किस्म की मौज़ूआत की वीडियोस हम आपके पास लाते हैं सिर्फ इस वजह से ताकि जो मालूमात हमारे पास हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि हम में से हर एक मुसलमान अपने अपने तौर पर प्रीचर भी है। कोशिश हमारी यही होती है कि हम आप तक पहुंचाते रहें ताकि जो आप हमसे प्यार करने वाले हैं, हमारी वीडियोस देखने वाले हैं, आपके इल्म में इजाफा होता रहे। और आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, आपका काम के हवाले से बहुत सा इमेज और बहुत सी ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके माइंड में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी और ये आपका कैरियर चेंजिंग मूवमेंट भी हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अर्सा में जब यूके में ब्रेक्सिट हुआ और कोविड आया पूरी दुनिया में, तो यूके ने बहुत बड़ी तादाद में जो फॉरेन इमिग्रेंट्स थे इनको अपने मुल्क में बुलाया। उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो NHS के साथ वाबस्ता हुई या हेल्थ केयर के शोबा के साथ वाबस्ता हुई। मगर सिर्फ यही लोग यूके में नहीं आए, बल्कि आप ये समझ लें कि टेक वेज वालों ने, कैश एंड कैरीज वालों ने, गर्ज ये कि हर शोबा हाय से ज़िंदगी रखने वाले, तलक रखने वाले जो लोग थे, वहाँ लेबर की शॉर्टेज हुई, वहाँ स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से यूके ने ये पाबंदी उठा दी या रिस्ट्रिक्शंस में आसानी कर दी कि आप आसानी से फ़ौरन से बंदों को बुलवा सकते हैं। अब पूरी दुनिया से लोग यूके में तो आ गए, मगर यूके में आने के बाद अब हमने करना क्या? सबसे बड़ा सवाल ये था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि जो लोग वहाँ से सारा कुछ अपना छोड़ छाड़ कर बेच कर यहाँ पहुँचे, जहाँ एक नई दुनिया में पहुँचे, नई जगह में पहुँचे, जहाँ उनके जानने वाला कोई नहीं, जहाँ उनको समझने वाला कोई नहीं, वहाँ आकर क्या काम करेंगे, किस तरीके के साथ अपना ज़रिए मुआश या ज़रिए रोज़गार चला कर अपने बच्चों का पेट पालेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और इसी में ही एक दूसरी बात भी शुरू होती है कि बाज़ औक़ात लोग जब आते हैं वो बगैर प्लानिंग के आते हैं, कि वो कहते हैं जब जाएंगे तो देखी जाएगी। बल्कि सबसे पहली बेस ही यहाँ से गलत शुरू हो जाती है। जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के मुतल्लिक आपने रिसर्च ही नहीं की, किसी से पूछे नहीं, तो शायद अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में आप फंसा रहे होते हैं। और इसी तरह देखने में आया कि बहुत बड़े लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने अपने आप को मुश्किल में फंसा लिया। मगर अब वो मुश्किल से निकलने का हल कैसे हो सकता है? क्योंकि यूके में लाइफ इतनी बिजी है कि शायद आपके पास मशवरा लेने का चांस ही नहीं बचता, क्योंकि आप कहते हैं कि अगर मैंने एक शिफ्ट छोड़ दी, एक दिन पीछे चला गया, मेरे पूरे मंथ का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ हम आपको बताते चलें कि बहुत से हमारे ऐसे लोग जो डिग्रीज होल्डर भी थे, ठीक है, यहाँ आकर उन्होंने एक ज़हन बना लिया शुरू में कि मैंने वहाँ जाकर टैक्सी करनी। एक बहुत बड़ा सवाल है कि यूके में तो हम आ गए, मगर यूके में आकर करेंगे क्या? डेफिनेटली आपने वही करना होता है जिस वीज़े के ऊपर आप आ रहे होते हैं, क्योंकि आप उसके पाबंद होते हैं कि आप वही काम करेंगे। मगर अगर आप एज अ डिपेंडेंट आए हैं तो फिर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि आप जो मर्जी काम कर लें, जितनी मर्जी देर के लिए कर लें, जितने मर्जी आवर्स कर लें। ये यूके में आपको आसानी होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि यूके में आकर क्या करना चाहिए। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की हमने देखी कि जो यहाँ आकर ऑकवर्ड जॉब कर रही होती है, जैसे कि टेकवेज में काम कर रहे होते हैं या टैक्सी चला रहे होते हैं। इसमें ऑकवर्ड से मुराद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी गिरी पड़ी जॉब है। कहने से मुराद ये कि वहाँ से लोग तालीम याफ्ता आए होते हैं, डिग्री होल्डर्स बच्चे आए होते हैं और उन्होंने अपना ड्रीम डेस्टिनेशन बनाया होता है, ड्रीम जॉब बनाई होती है कि मैं वहाँ जाकर टैक्सी करूँगा। क्यों? लोगों से उन्होंने टैक्सी के बारे में इतना सुना था कि शायद पता नहीं कितने पैसे हैं इसमें, या दूसरे लफ्ज़ में अगर हम ये कहें कि टैक्सी एक नशा है, तो ये भी उन्होंने अपने सर पे सवार किया होता है। आज हम इसी बात को आगे लेकर चलेंगे। याद रखिए कि यूके में आकर अगर आप कैरियर की जॉब ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। सो इसीलिए यूके में ये कहा जाता है कि आप अपने कैरियर को ओपन रखें। शायद आपको कैरियर स्विच करना पड़ जाए। मैं अपना अगर आपको बताऊँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मगर यहाँ मैंने आकर टेलीकॉम्स इंजीनियर की जॉब की। मेरी डिग्री सिस्टम इंजीनियरिंग की थी। मगर जब तक आप यहाँ आकर अपने कैरियर को स्विच नहीं करेंगे, शायद आप अच्छी जॉब को हासिल नहीं कर सकेंगे। सो पहली बात तो ये अपने जहन में रख लें कि ये जो आपके जहन में बात है ना कि मैं अपनी जॉब रिलेटेड वहाँ जाकर काम करूँगा, शायद आपको मुश्किल पेश आए। ठीक है, अपने आप को ओपन करें, अपने कैरियर को स्विच करने की कोशिश करें। कोई ना कोई आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाए, कोई ना कोई आप डिप्लोमा कर लें, फिर आपके लिए दुनिया खुल जाएगी, फिर आपके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। और हाँ, सबसे पहली बात, जो यूके में आकर आपने काम करना है, इसमें कोई आपने डील नहीं करनी, कोई किसी की बात नहीं सुननी। सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। ये मेरी बात आप पक्के तरीके से ज़हन में बिठा लें। अगर आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है तो समझे कि आपकी जॉब मार्केट 50% मोर ओपन हो जाती है आपके लिए।
जी हाँ, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, आप उसे चला रहे हैं, तो 50% जॉब के जो मौके हैं आपके लिए बढ़ जाते हैं। और यही बात देखने में आती है कि जो मौके तो हम खोल लेते हैं, मगर उस मौके खोलने के बाद हम कर रहे क्या होते हैं, सिक्योरिटी की शिफ्ट्स कर रहे क्या होते हैं, डिलीवरी जॉब्स कर रहे क्या होते हैं, टैक्सी की जॉब। फिर ये जो जॉब्स होती हैं ना, ये यहाँ जो पहले कम्युनिटी बैठी हुई है, जब हम उनकी जॉब को डिस्टर्ब करते हैं, वो लोग भी हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। जी हाँ, हमने ये कुछ देखा कि इतनी बड़े स्टूडेंट्स की तादाद थी या स्किल्ड वर्कर्स की तादाद थी जिन्होंने ड्रीम डेस्टिनेशन बना लीजिए, मैंने टैक्सी करनी है, ठीक है। ओ भाई, आप पढ़े लिखे लोग आए हो, आप अकाउंटेंसी में आए, आप फार्मेसी में आए, आप इंजीनियरिंग में आए, या आप बिजनेस मैनेजमेंट में आए, उसके करने के बाद यहाँ तो लोग ये कहते हैं ईजिएस्ट वे टू गेट रिच इज द अकाउंटेंट। और आप अकाउंटेंट की जॉब करने, आप अकाउंटेंट की डिग्री करने के बाद टैक्सी की जॉब करेंगे तो शायद आपको लोग फिर पागल ही कहेंगे, ठीक है। तो ये आप पहले जहन में बिठा लें कि आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। हाँ, फॉर टाइम बीइंग अगर आप करते हैं या बैकअप के तौर पर, जैसे कि यूके में कहा जाता है 3 W का कोई एतबार नहीं होता, जिसमें वर्क, वुमेन और वेदर शामिल है। सो इसलिए बैकअप के तौर पर आपके पास ज़रूर ऑप्शन होनी चाहिए, वो चाहे सिक्योरिटी की जॉब है, वो चाहे आपकी टैक्सी की जॉब है, चाहे आपके डिलीवरी के अकाउंट्स हैं, ये ज़रूर आपके पास हो। मगर अब आपने करना क्या है, मेरी बात सुन लीजिए, ये बड़े गौर से आपने सुनने वाली बात है। बिलफर्ज अगर आप टैक्सी भी करना चाहते हैं, कोशिश करें कि वो जॉब्स करें जो आपकी काउंसिल के साथ रिलेट कर रही हैं। मैं दोबारा कहता चलूँ, वो जॉब्स करें जो काउंसिल के साथ रिलेट कर रही हो। आप कहेंगे इससे क्या मुराद है? जैसे सबसे पहले अगर आप जॉब ले लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन की जॉब इज़ वेरी गुड इन द यूके। अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं, वो मेरे बहन भाई जो कंस्ट्रक्शन की जॉब कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में आप कुछ भी ले लें, उसमें ब्रिक लेयर ले लें, उसमें पेंटिंग ले लें, उसमें जॉइनर ले लें, उसमें आप इलेक्ट्रिकल ले लें, प्लम्बर ले लें, दैट्स अ फैंटास्टिक जॉब्स अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें कि आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, जब हमारा बजट पेश होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ शोबों के लिए मखसूस बजट रखा जाता है जिनको खर्च करना ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा यूके में बड़े पुराने मकान हैं और यहाँ लोगों की हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में बड़ा देखा जाता है। अगर किसी घर में बुजुर्ग मौजूद है और वहाँ मकान ठंडा है, गर्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए ये समझ लें कि उसको एक्स्ट्रा बजट देकर उसको गर्म करने की कोशिश की जाएगी, उसके अंदर इंसोलेशन की जाएगी, तरह तरह के लवाजमात किए जाएंगे, जिसके करने के ऊपर गवर्नमेंट आपको, काउंसिल आपको पे कर रही होती है, ठीक है। मैं, आप जो मेरे भाई कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता हैं वो समझ रहे होंगे, IWI या EWI की जॉब्स के आप वेरी गुड मनी कमा सकते हैं। इसी तरह सोलर पे भी ग्रांट मिल रही है। इसी तरह जब आप लॉफ्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह के मामलात कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही होती है। तो ये आप देखें कि इस वक्त आपकी काउंसिल किस चीज़ पर ग्रांट दे रही है, उस शोबे में इन होने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरा फिर रह के ये आ गया कि अगर आप टैक्सी करना चाह रहे हैं, अगर आप टैक्सी की जॉब भी करना चाह रहे हैं, तो टैक्सी की जॉब को रिलेट कर रहे हैं आप अपनी काउंसिल के साथ। आप कहेंगे हम टैक्सी को कैसे रिलेट कर सकते हैं? जी हाँ, टैक्सी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई जो आप टैक्सी की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट्स करना शुरू हो जाएं और खुद ना करना शुरू हो जाएं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपनी जॉब तक महदूद ना रहें, बल्कि अपने जो काम है इसको बिजनेस मॉडल पर लेकर जाएं। बिजनेस मॉडल पर कैसे लेकर जाएंगे कि देखें, स्कूल के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जो डिसेबल बच्चों के होते हैं और गवर्नमेंट ने उसमें ठीक ठाक सब्सिडी या ठीक ठाक बजट रखा हुआ होता है उन लोगों के लिए जो डिसेबल हैं, उनकी तालीम के लिए, ठीक है। आपने उस पर बिड करनी होती है, मगर उससे पहले आपको लाइसेंस लेना होता है और अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी होती है, ठीक है। और यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करना बनाना नॉट अ बिग थिंग। आप 85-90 पाउंड देकर हाउस ऑफ कंपनी से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, जिस नाम से भी हो, फिर आप लाइसेंस ले लें ताकि आप बिड कर सकें इजीली जो काउंसिल के कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। अब उनके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लें और डिफरेंट ड्राइवर्स को सेपरेट कर दें जो आपके लिए काम कर रहे हो। आप घर में बैठे बिठाए 150-200 पाउंड तो ईजीली बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट उठाया होगा जिसको ड्राइवर कवर कर रहा है, आप घर में सोए हुए हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं। मेन ये कि आपने अपने दिमाग को किस तरह यूज़ करके, बजाय इसके कि आप 3.5, 4, 5 पाउंड की जॉब खुद करते रहें, आप उसी को बिजनेस मॉडल पर लेकर जाएं, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराएं और उसके बाद क्या करें कि बिड करके कॉन्ट्रैक्ट्स उठा लें। जब आपका काम चल जाए, आप उसी को एज अ दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिससे आप कह सकते हैं प्राइवेट हायर, यानी कि आप लोगों को गाड़ी रेंट पर देना शुरू कर दें। मगर इसमें यह बात भी याद रखें, हर किसी को लोहा रास नहीं आता। ये बात बिल्कुल ज़हन में रखनी है, लोहा हर किसी को रास नहीं आता। सो अगर आपको लोहा रास नहीं आता तो गाड़ी के काम में आपने बिल्कुल हाथ नहीं डालना, वरना सारी जमा पूंजी आप डबो देंगे। इसी तरह ये जो 2-3 बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किए, फ्लोरिंग बहुत अच्छा काम होता है, रूफिंग बहुत अच्छा काम होता है। गर्ज ये कि वो काम जो काउंसिल के साथ अटैच हो जाते हैं, आप उसमें इजी मनी बना सकते हैं और गुड मनी बना सकते हैं। तो आप अपना जहाँ काम कर रहे हो, यहाँ आप क्यों आए? अपने वालिदैन को छोड़कर आए, बहन भाइयों को छोड़कर आए, क्यों? पैसा कमाने के लिए।
यहाँ आपको अक्सर लोग मिलेंगे जी मैं पीछे बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहा था। कोई बंदा लेविश लाइफ गुजार छोड़कर यूके में नहीं आता। जो आता है वो पैसा कमाने के लिए आया। तो पैसा कमाना ही बेहतर यह है कि यहाँ अगर आप 9 to 5 जॉब्स करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरी जिंदगी कभी कैश पर मकान उठा सकते हैं। हाँ, अगर आपने आगे बढ़ना है। अच्छा, दूसरा लोगों के ज़हन में एक ये होता है हमने टैक्स चोरी करना है। अगर आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं आप जिंदगी में यूके में रह के तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि यूके आपके पर काट देगा अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। ठीक है, ना आपको फ्रीडम रहेगी, ना आपका पैसे का लेन देन सही हो सकेगा, ना आप कहीं फ्लाई कर सकेंगे, ना किसी की मदद कर सकेंगे। सो एक चीज़ ज़हन में रख लें, अगर आपने यूके में रह के तरक्की करनी है टैक्स लाजमी अदा करें, क्योंकि टैक्स पेयर की जो वैल्यू है ना वो अनबीटेबल है। ठीक है, टैक्स अदा करें, जितना आप कमा रहे हैं उसके ऊपर अपने एक्सपेंस निकाल के अच्छा अकाउंटेंट हायर करके आप अपने टैक्स रिटर्न्स लाजमी जमा करवाएं, और उसके बाद फिर आप देखें कि आप अपने काम को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। और यही जो हमने क्लू आपको दिया, आपका जो भी काम है उसको रिलेट करने की कोशिश करें काउंसिल के साथ। जब आप इस तरह के काम करने की कोशिश करेंगे फिर आप देखिएगा कि आपके लिए पैसा कमाना कितना आसान हो जाएगा, और फिर आपको वाकई लगेगा भी कि आप यूके में बैठे हुए हैं। वरना अगर आप डिलीवरीज करते रहेंगे या टेक वे के अंदर काम करते रहेंगे या खुद टैक्सी की जॉब करते रहेंगे तो शायद आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए मुश्किल कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आपका पैसा नहीं बनेंगे आप एक्स्ट्रा आवर्स शिफ्ट कर रहे होंगे, आप एक्स्ट्रा आवर ऑन द रोड होंगे, आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही होगी, आपका बजट भी डिस्टर्ब होगा, आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो ये जो काम है जिसमें कंस्ट्रक्शन है, आप प्लम्बिंग का कोई ना कोई कोर्स उठा लें, आप बाकी इलेक्ट्रिशियन का कोर्स उठा लें, रूफिंग का उठा लें। अब हमारे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स की तरफ भी जा रही है। ठीक है, अब उस शोबे का हम क्या हाल करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, मगर ये बात याद रखिए कि कुछ जॉब्स कुछ लोगों के लिए महदूद होती हैं कि जो और कुछ नहीं कर सकते वो टैक्सी कर रहे होते हैं। मगर जब आप पढ़े लिखे लोग भी टैक्सी की फील्ड में आ जाते हैं तो फिर यहाँ के लोग आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, डेफिनेटली आप उनकी जॉब्स ले रहे होते हैं। तो ये कोशिश करें कि जहाँ आप पढ़े लिखे हैं अपने आप को नुमायां रखें, अपने आप को ऐसे काम पर लेकर जाएं जो आपको सूट भी कर रहा हो। ठीक है, बाज़ औक़ात हम पीछे से वकील आ रहे होते हैं, पीछे से इंजीनियर आ रहे होते हैं, पीछे से डिग्री होल्डर आ रहे होते हैं, यहाँ के टैक्सी की जॉब कर रहे होते हैं, तो इट डजंट सूट यू। वो काम करने की कोशिश करें जिसमें आपका दिल भी लगे, जो आपको सूट भी करे और जो आपको पैसा भी बना कर दे। तो जब आप इन मॉडल्स पर काम करेंगे, यानी कि जॉब से निकल कर बिजनेस मॉडल पर काम करना शुरू करेंगे, लोग आपके लिए काम करेंगे, पैसा आपकी जेब में आएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मज़ीद इसी तरह की वीडियोस हम बनाते रहेंगे आपके लिए, ताकि जो हमारे पास नॉलेज हम उसको शेयर करते रहें। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी और नासिर हो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो वीडियो हम यहाँ से डालें आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। वस्सलाम वालेकुम।